श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरुण रघुवर विमल यसे जो दायक फल चारु। बुद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। रामा सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। हाँ तो उपस्थित श्रोता वृंद, अब ये हम 5 प्रोग्राम महावीरा कैसेट पलिया कला या एमबी सीरीज के द्वारा ये 5 प्रोग्राम हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: भरत मिलाप, अहिल्या उद्धार, लवकुश संग्राम, दानी हरिश्चंद्र एवं नवीन भजन संग्रह। ये 5 प्रोग्राम हम आपके समक्ष महावीरा कैसेट या एमबी सीरीज के द्वारा रखने के लिए जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम आपको भरत मिलाप की कथा सुनावें, उससे पहले देखिए एक भगवान का भक्त अपने प्रभु की क्या प्रार्थना कर रहा है कि अब तो तुम ही से, अब तो तुम ही से, अरे अब तो तुम ही से है मेरी प्रभु आस, सहारा कोई और नहीं। अब तो तुम ही से, अब तो तुम ही से है मेरी प्रभु आस, सहारा कोई और नहीं। हो आज तलक प्रभु तुमने मेरा बेड़ा पार लगाया। आज तलक प्रभु तुमने मेरा बेड़ा पार लगाया। अब भी बेड़ा हाथ तुम्हारे, तुम्ही से आस लगाया। चाहे भूलो या, चाहे भूलो या चाहे करो पार, सहारा कोई और नहीं। अब तो तुम ही से, अब तो तुम ही से है मेरी प्रभु आस, सहारा कोई और नहीं। हो भक्तों को प्रभु आशा रहती रहती सदा रहेगी। भक्तों को प्रभु तुमसे आशा रहती सदा रहेगी। जिसका कोई नहीं सहारा उसे तो याद रहेगी। कोई घूमा नहीं है प्रभु, कोई घूमा नहीं,
हो के निराश, सहारा कोई और नहीं। अब तो तुम्ही से, अब तो तुम्ही से, अब तो तुम्ही से है मेरी प्रभु आस, सहारा कोई और नहीं। मिश्रा भिखारी बनकर स्वामी आया शरण तुम्हारी, मिश्रा भिखारी बनकर स्वामी आया शरण तुम्हारी। नवीन भिखारी बनकर स्वामी आया शरण तुम्हारी। मेरी श्रद्धा तुम्ही से बाढ़े पूर्वहु नाथ हमारी। मुझे दे दो प्रभु, मुझे दे दो प्रभु, मुझे दे दो प्रभु आपको ना तो प्यार, सहारा कोई और नहीं। अब तो तुम्ही से, अब तो तुम्ही से है मेरी प्रभु आस, सहारा कोई और नहीं। बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। हाँ तो मित्रों, महाराज दशरथ जी का दाह संस्कार हो चुका है। ये कथा हम आपको पहले सुना चुके हैं। उससे आगे आप चलिए कि विधि विधान से हो चुका जब भी मृतक संहार, सभा जोड़ गुरु वर्ग ने किया है तभी विचार। कहा भरत से पुत्र वर लो अब राज संभाल, रामा लो अब राज संभाल। बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। जिस समय विधि विधान से महाराज दशरथ जी का मृतक संस्कार हो गया मित्रों, उस समय सभा के बीच में हाथ जोड़ करके गुरुवर्ग कहने लगे, गुरु वशिष्ठ कहने लगे, ऐ अयोध्या वासियों, अब मेरे हृदय में जो विचार आ रहा है उसे मैं आप लोगों के समक्ष कहने के लिए जा रहा हूं। देखो बेटा भरत, अब ये राजगद्दी सुनी है क्योंकि तुम्हारे भैया राम 14 वर्षों के लिए वनवास जा चुके हैं। तुम्हारे पिता दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। ये अयोध्या का राज सूना हो चुका है। इसलिए आज से तुम मेरे कहने के हिसाब से अयोध्या का राज संभाल लो और यहां के राजा बन जाओ। अरे मेरे प्यारे मित्रों, भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है। भरत का कितना पावन चरित्र है, जितना कहा जाए उतना ही कम है। कोई दूसरा भाई होता तो सहर्ष तैयार हो जाता कि मैं ये राज्य लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन वारे भरत, जिस समय गुरु के द्वारा ये प्रस्ताव सुना कि मैं राज्य का राजा बनूं भैया,
राम के ना होने पर व्याकुल हो उठे भरत सुनकर ये प्रस्ताव। व्याकुल हो उठे भरत सुनकर ये प्रस्ताव। दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रकट हृदय का भाव। हर व्याकुल हो गए, अकुला गए भरत जिस समय सुना गुरुजी के द्वारा कि तुम राज्य के राजा बन जाओ। अकुला करके अपने हृदय का भाव दिखाने लगे अपने गुरुवर को। हे गुरुवर, ये राज्य मुझे नहीं चाहिए भैया, राम के बिना ये राज्य किस काम का है। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको ये वरदान। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको ये वरदान। क्या अटल रहूं सद धर्म पर हृदय रहे बलवान। गुरुवर मुझे आदेश दो कि मैं अपने धर्म को हमेशा पालन करता रहूं। ये राज्य मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये आदर्श दें आप कि मैं अपने धर्म को न छोड़ूं, अपने सद्धर्म पर अटल रहूं। आप राज्य देकर मुझे बड़ा बनाना चाहते हैं ना, लेकिन हे गुरुवर मुझे बड़ा नहीं बनना है। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा, जो स्वामी पद के समुचित हो। सेवक का स्वामी बनना तो सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। अरे मैं छोटा हूं, मुझको छोटा ही रहने दो गुरुवार, मैं बड़ा बनना नहीं चाहता। स्वामी उसको बनाना चाहिए जो स्वामी के पद के योग्य हो। एक सेवक स्वामी बन जाए ये अनुचित नहीं, महाकलंक की बात है। भरत बचन सुन प्रजाजन और पुलक उठे तत्काल। धन्य तुम्हारी धारणा हे रघुकुल के लाल। जिस समय अयोध्यावासियों ने सुने भरत जी के विचार तो सब कहने लगे धन्य है, धन्य है। अरे भरतलाल तुम्हें धन्य है, तुम्हारे विचारों को धन्य है। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा बेटा भरत ये तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब ये भी तो बताओ कि और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये अयोध्या किस प्रकार से इसका शासन चलाया जाएगा, इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है बेटा। फिर एक बात और है, तुम्हारी माता की ही तो आज्ञा है बेटा तुमको कि तुम राज्य का सुख भोगो, या तुम्हारी मां का ये तुम्हें आदेश है कि तुम राज्य का आनंद लो। और बेटा शायद तुम्हें नहीं मालूम, शास्त्रों में कहा गया है कि जो मां की आज्ञा का उल्लंघन करता है उससे बड़ा कोई पापी नहीं है।
मां की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहे लाता है। का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल यहाँ ध्यान रहे, भरत लाल यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पाप तुम्हें लग जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मां की आज्ञा का उल्लंघन करना सबसे बड़ा पाप होता है। और बेटा, अगर तुम मां की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, अयोध्या का राज नहीं संभालते हो, तो शायद ये तुम्हें नहीं मालूम कि मां की आज्ञा का उल्लंघन का पाप आज तुम्हें लग रहा है। वास्तव में गुरु वशिष्ठ के शब्दों में एक जान थी, लेकिन आज वो भरत के पास जब पहुंची तो निर्बल हो गई। मित्रों, भरत जी ने हाथ उठा करके अपने विचारों को प्रकट किया कि आपने हे गुरुवर जो पुत्र धर्म की बात बताई है वो मुझे स्वीकार है, लेकिन गुरुवर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन कर ही कब रहा हूं, पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूं। उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूं। मैं तो या कहता हूं भगवन, मैं तो या कहता हूं भगवान समुचिता कार्य करता हूं मैं। माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूं मैं। अरे गुरुवार, मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन कब कर रहा हूं? अरे मैं उस माता के किए हुए पापों को धो रहा हूं। जो माता से भूल हो गई है उस भूल का सुधार कर रहा हूं, उसका पश्चाताप कर रहा हूं। भरतलाल ऐसा कह ही रहे थे कि ठीक उसी क्षण मित्रों एक धीमी सी झनकार होती है। जनाने महल का शीशे वाला द्वार खुल जाता है। क्या देखा देखने वालों ने, बड़ा प्यारा दृश्य है। देखा काले वस्त्र में खड़ी कैकई मात, करती है निज लाल से अपने मन की बात। देखा शीशे वाले द्वार से जनाने महल की तरफ से माता कैकई आ जाती हैं और अपने पुत्र भरत से अपने हृदय की बात कहने लगी कि मैं सहमत हूं। हे बेटा, मैंने तुम्हारी बातें सुनी और मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूं। मैं सहमत हूं, मैं राजी हूं, मैं कहती हूं उठो बेटा। मुझ कलंकनी के माथे का, मुझ कलंकनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। लौटा कर वन से रघुबर को उन
उनका हक उनको दो बेटा, माँ कहकर मुझको एक बार, माँ कहकर मुझको एक बार इस छाती से चिपटो बेटा। ही नीचे नजरों से इस ओर भरत ने राम कहा, मानो आंखों ही आंखों में माता के लिए प्रणाम कहा। माता कैकेयी कहती हैं कि बेटा मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, राजी हूं। अरे बेटा उठो, मुझ कलंकनी ने जो अपने माथे पर कलंक लगाया है उस कलंक को है बेटा भरत तुम धो डालो, रघुवर को वन से लौटा लाओ, जो उनका हक है बेटा वो हक उनको दे दो। और एक बार जो ये मां अपने मातृत्व भाव के लिए तरस रही है, इससे एक बार मां कहकर इसके हृदय से लग जाओ। जैसे एकदम अंधकार को चीरता हुआ प्रकाश आ जाता है मित्रों, जैसे बादलों से काले बादल छट जाते हैं, ऐसा ही लगा जैसे वो कैकेयी एक पवित्रता के भाव को लेकर सामने आई हो। प्रकृति कहती है धन्य है ईश्वर, मनुष्य का हृदय ऐसा बदल सकता है। सारे सभासद सारे प्रवासी आज अकुला उठे। आज नीची ही नीची नजरों में भरत ने एक बार राम कहा, मानो आंखों ही आंखों में माता के लिए प्रणाम कहा। उसी रात को सारे नगर अयोध्या में एक बात फैल गई मित्रों कि भरत को बुलाने के लिए, राम को बुलाने के लिए भरत जी जाएंगे। सवेरे ही सवेरे चित्रकूट के लिए भरत जी अपने भैया राम को लेवाने जाएंगे। घर घर में आज जीवन और मरण की समस्या थी। सभी के हृदय में एक ही भाव था, काश कोई हमसे भी कह देता तो हम भी जाते चित्रकूट में अपने भगवान राम को लेने के लिए। घर घर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी। कारण हो साथ भरत जी के ये प्रजा मात्र की इच्छा थी। अरे इधर अयोध्यावासी अपने मन में सोच ही रहे थे कि हे ईश्वर, चाहे कोई सर्वस्व हमारा ले लेता, लेकिन एक बार कोई हमको ये कह देता कि भरत जी हम भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन तभी आज एक शाही फरमान सभी प्रजा को सुनाई पड़ता है कि भाई भरत जी सवेरे चित्रकूट जा रहे हैं अपने भैया राम को वापस लाने के लिए। जो भी प्रजा का व्यक्ति या जो भी चलना चाहे वो हमारे साथ में चल सकता है। अरे प्रजा को ऐसा लगा जैसे भूखे को रोटी मिल गई हो, निर्धन को धन मिल गया हो। सारी अयोध्या चलने के लिए तैयार हो गई मित्रों, चित्रकूट में भैया राम को लिवाने के लिए। जैसे सारी प्रजा ये कहती हो, राम हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। और मित्रों एक बार उस समय सारी प्रजा ने भाव दिखाया भी है, जिस समय प्रभु राम सबको छोड़कर चले गए हैं। राम बिनु व्याकुल सभी अधीरे,
व्याकुल सभी अधीर, व्याकुल सभी अधीर, राम बिनु व्याकुल सभी अधीर। इत उत धावत प्रभु को ढूंढत, इत उत धावत प्रभु को ढूंढत, हुई हृदय में पीर, हुई हृदय में पीर, राम बिनु हैं तो सभी अधीर। अरे उस महातीर्थ चित्रकूट की तरफ वो महायात्री सारे अयोध्यावासी आज चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षा करने वाले भैया, उनको छोड़ करके अयोध्या में गुरु और प्रजा अनुज सभी भाई बंधु जो हैं वो आज चित्रकूट में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है। अरे मनुष्य नहीं, देवता तक आज इस दृश्य को देखकर हृदय में बड़ा आनंदित हो रहे हैं। मानो ही नहीं देवता तक ये हृदय निहार लजाते हैं साथ पाल की अश्व बहुत पर भरत पया दे जाते हैं। हे जग के धनवानों देखो, रहते धनपति निर्धन ही है। ये राजयती की छवि है, ये शाही फुंकार का दर्शन है। प्यारे श्रोताओं भाइयों, भरत का चरित्र देखिए। आज इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने अश्व, रथ और पालकियों के भंडार लगे हुए हैं, लेकिन आज भरत भाई अपने राम को लिवाने के लिए पैदल ही जा रहे हैं। अरे जग के धनवानों, अगर संसार में कुछ देखना है तो देखो, भरत से सीखो। भरत आज पैदल जा रहे हैं, पैदल। आज उस राजयती की छवि शाही फुंकार का दर्शन दे रही है। अरे मित्रों, ये धन तो झूठा है, झूठा। संसार में किसी के साथ भी ये धन नहीं जाता। अरे आप ही बताएं, कौन इस संसार में धन ले गया है? इस संसार में न दौलत साथ में आपके जाएगी, न पत्नी आपके साथ में जाएगी, न ये परिवार आपके साथ में जाएगा। किसी ने कहा है कि अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। अरे मन, ये 2 दिन का मेला रहेगा,
कायम न जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम ना जग का झमेला रहेगा। अरे भाइयों, संसार में कौन आपका साथ देने वाला है? पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक। अरे आपकी पत्नी अगर जाएगी तो केवल मकान तक ही आपका साथ देगी, इसके आगे किसी की पत्नी ना गई है जीवन में और ना आगे जाएगी। पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक। पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। साथी भी साथ देंगे तो गंगा के घाट तक। और जिस पत्नी पर हमने विश्वास किया उस पत्नी ने हमारा साथ छोड़ दिया। मित्रों, जिस बेटे के लिए हम जीवन भर गलत से गलत कार्य करते रहे, जिस परिवार के लिए झूठ बोलते रहे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। साथी मोहल्ले वालों ने साथ छोड़ दिया, पड़ोसियों ने साथ छोड़ दिया। अरे अब क्या जाए साथ में? आगे तो साथी भजन मेरे भैया, आगे तो साथी भजन मेरे भैया, आगे तो साथी भजन मेरे भैया। आगे तो साथी भजन मेरे भैया। भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम ना जग का झमेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम ना जग का झमेला रहेगा। आज धनवानों, अरे देखो आज धन के होने पर भी आज भरतलाल भैया पैदल जा रहे हैं, पैदल। और पैदल भी कैसे जा रहे हैं? जहां जहां पर जैसे जैसे भगवान राम रुके हैं वहां वहां पर वैसे ही वैसे भरतलाल जा रहे हैं और उतनी ही तकलीफें उठा रहे हैं। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुबीर, त्यों ही या पहले दिवस ठहरे तमसा तीर। आगे फिर चल कर किया उसी जगह विश्राम, श्रृंगेरपुर में जहां ठहरे थे श्री राम। निखाद ने इधर जब सुने भरत के ठाठ, निखाद
कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बात। जैसे भगवान राम पहले दिन भैया तमसा नदी के ऊपर विश्राम करते हैं, उसी प्रकार से भरत भैया भी पहले दिन तमसा नदी पर ही विश्राम करते हैं। आगे चल करके श्रृंगेवेरपुर में पहुंचे, जहां पर गु निखाद रहता है, निखाद राज। इधर निखाद राज ने जब ये सुना कि भरत जी आ रहे हैं, तो मन में उसने विचार किया कि शायद भरत जी भगवान राम के लिए कुछ अपने मन में कुमति का भाव लेकर जा रहे हैं। तो आज उसने इनका रास्ता रोक लिया। लेकिन जब उसने भरतलाल के हृदय का भाव जाना तो क्षमा मांगने लगा और भरतलाल के साथ में ही चित्रकूट जाने के लिए तैयार हो गया। आज जब उस पेड़ के नीचे पहुंचे भरतलाल मेरे भाइयों, जिस पेड़ के नीचे भगवान राम सोए थे वन के अंदर, और जिस समय वो कुश का बिस्तर देखा भरत ने आज, तो भरत के हृदय का भाव आज आंसुओं के रूप में छलछलाने लगा। अरे आज भरत देखकर अपने हृदय में रोने लगते हैं। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे, वहां भरत लाल ने देखा जब, हर पत्तों की और गुस्साओं की सैया का दृश्य विलो का जब, सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब, हर वे कनक बिंदु जो पीले थे, रज्जू में से ढूंढ निकाले जब, तब दशा हुई जैसी मन की, वहां नहीं कथन में आती है। है चिन्ह सांत्वना के फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती है। और आज जिस समय भरत ने देखा कि इसी पेड़ के नीचे कुशाओं पर हमारे भैया भरत ने अपना समय बिताया है, जिस समय उन कुशाओं की सैयों के ऊपर सीता की साड़ी के जो तारे बिखरे हुए थे ना, जब देखे तो आज जो पीले रंग के थे उनको ढूंढ कर भरतलाल जी निकाल लेते हैं। उनको देखकर आज भरत के हृदय की क्या दशा है मित्रों, वो आज कहने में नहीं आती है। रो रो कर भरत कहने लगे, ओ वन की भूमि, तू धन्य है जो तूने मेरे भैया राम को आश्रय दिया। ओ वन की भूमि धन्य तुझको, जो तू प्रभु की तो दाता है।
ये छाया उनकी छाया से तेरा निस भर का नाता है। पत्तो कर्तव्य वीर हो तुम जो रहे नाथ की सेवा में। संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। आराम दिया उन अंगों को जो बात में दुख से दुख गए। फिर जब भी वियोग हुआ उनका 2 दिन का जिए तुम सूख गए। बन और बनों के बासी गण तुम ही सराहने योग्य सदा। पर भरत अभागा भरत अभागा अवध त्यागने योग्य सदा। अरे पत्तो तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम अपने कर्तव्य पर तो रहे। अरे जब प्रभु ने आदेश दिया तो तुम वृक्ष को छोड़कर उनकी सेवा में आ गए, और जब प्रभु गए तो तुम सूख गए। हरे बनों के वासी गणों तुम सराहने योग्य हो, लेकिन ये भरत बड़ा भागा है, बड़ा भागा है। ये अयोध्या के त्यागने के योग्य भी नहीं है। थे विचार या हृदय में, नैनों में था नीर। देख विकलता भरत की बोले गुरु गंभीर। आज हृदय में नीर बह रहा है। जब भरत लाल के इन भाव को देखा, अरे तो गुरुजी कहने लगे क्या समझाते हुए, बेटा अकुलाओ मत इतने, साथी अन्यथा दुखी होंगे। वह समय निकट है राघव को, वह समय निकट है राघव को। पाकर यह नैन सुखी होंगे। सुख दुख तो जगत में जीवों को खुश करते और रुलाते हैं। आकाश पे बादल छाते हैं, आकाश पे बादल छाते हैं, आकर विलीन हो जाते हैं। गुरुजी समझाते हैं, बेटा मत परेशान हो, मत उकलाओ। और जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, जैसे आकाश में बादल आते हैं और विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार से गुरुवर भरत जी को धीर बंधाते हुए अपने उसी रात्र को रुकते हुए और आगे चल दिए, जहां पर मल्लाह ने, केवट ने भगवान राम की सेवा करके उनको उस पार उतारा था। केवट की नाव पर बैठकर आज भरत भैया भी उस पार उतर जाते हैं, सारे अयोध्या वासियों के समेत। उसके बाद मित्रों, जिस जिस रास्ते से प्रभु राम जिन जिन गांव से निकले थे, उन गांवों को पवित्र समझकर, उन रास्तों को पवित्र समझकर भरत भैया
उन्हीं गांव से और उन्हीं वनों से निकलते हुए जा रहे हैं। जिन वनों और जिन ग्रामों से, जिन राहों से प्रभु निकले थे, उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते थे। रस्ते के नर नारी कहते, जो राजा होकर त्यागी हैं, ऐसे राजर्षि निहार आज निश्चय ही हम बड़भागी हैं। दुखदाई माँ के घर बेटा, सुखदाई हो तो ऐसा हो। भाईया सच्चा भाई है, भाईया सच्चा। रस्ते के नर नारी कहते, जो राजा होकर त्यागी है, ऐसे राजर्षि निहार आज निश्चय ही हम बड़भागी हैं। दुखदाई माँ के घर बेटा, सुखदाई हो तो ऐसा हो। भाई ये सच्चा भाई है, भाई ये सच्चा भाई है, भाई हो तो ऐसा ही हो। भाई का धर्म बताने को है साक्षात अवतार भरत, सिखलाते भाई भाई का, भाई भाई का प्यार भरत। अरे आज बन के भैया सभी लोग कहते हैं कि दुनिया में अगर भाई हो तो भरत जैसा भाई हो। ऐसी कई दुखदाई माँ और ईश्वर ने बेटा सुखदाई दिया तो भरत दिया। अरे आए दुनिया वालों, भाई के धर्म को बताने के लिए साक्षात अवतार भरत का हुआ है। भरत जी आज दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई भाई का प्यार कैसा होना चाहिए। मित्रों, ये भरत मिलाप की कथा ही ये बताती है कि भाई भाई में कैसे मिलाप होता है और कितना प्रेम होना चाहिए। लेकिन आजकल के लोग भरत मिलाप को कुछ और ही प्रकार से सुनते हैं। एक बार मित्रों हमारा प्रोग्राम हो रहा था, एक महोदय रोज बड़े प्रेम से कथा सुनने आते थे, लेकिन एक दिन की बात है कि वो अचानक गायब हो गए, नहीं आए। दूसरे दिन आए तो हमसे कहने लगे, पंडित जी परसों आपकी जो भरत मिलाप की कथा थी ना, तो वो कथा हमको बड़ी अच्छी लगी। आपने जिस समय भरत और राम को मिलाया तो हमें बड़ा आनंद आया। हमें इतना आनंद आया कि हम आंखों से आंसू बहाते हुए घर को गए। और महाराज जैसे ही हम आपकी भरत मिलाप की कथा सुनने के लिए आए और भरत मिलाप की कथा को सुनकर घर गए तो हमको बड़ा आनंद आया, इतना आनंद आया महाराज कि घर जाते जाते हमारी और हमारे छोटे भाई की लाठीबाजी हो गई। जब हमारे छोटे भाई की लाठीबाजी हो गई तो महाराज हम थाने में बंद हो गए और आज हम जो है थाने से छुटकर आए हैं, इसीलिए कल हम आज कथा सुनने नहीं आ पाए। हमने कहा चलो भैया बड़ा अच्छा रहा, कम से कम आपके ऊपर भरत मिलाप का पूरा प्रभाव तो पड़ा। तो मित्रों
भरत मिलाप को सुनकर आप ये गौर करें कि हमें इससे क्या लेना चाहिए। और अगर आप उन्हीं भाई साहब की तरीके से भरत मिलाप की कथा को सुनकर आंसू बहाते हुए जाएं और लाठियां चलाएं, तो हमारा कथा कहना और आपका सुनना दोनों का व्यर्थ होगा। तो मित्रों, पहुंचा दल यात्रियों का तीर्थराज जब प्रात, भरद्वाज जी से हुआ आगे का पथ ज्ञात। इस भांति शीघ्र चलते चलते भरत जी का पूरा दल जो है वो वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचता है। वहां पर जब सूर्य उदय हुआ तो आज आगे चल करके इन्होंने चित्रकूट की पावन भूमि पर अपने पैरों को रखना आरंभ कर दिया। अरे कितना सुंदर दृश्य है मित्रों चित्रकूट का। भरत जी क्या कहते हैं? हे जीवन दाता जय दाता, सुख दाता चित्रकूट में है। अब भरत बाव लोक के समान, बोले क्या चित्रकूट में है। जिस समय भरत भैया को यह मालूम पड़ा वाल्मीकि जी से कि हमारे बड़े भैया राम, हमारे भगवान, हमारे जीवन के प्राणधार चित्रकूट में है, हरे बालों के समान चित्रकूट की तरफ भरत भैया चल लेते हैं। है किधर कहां वह चित्रकूट, जिस जगह जानकी जीवन है। निर्बल के प्राणों प्राणों सत्वाचल जहां प्राण धन है। दाता जिस कुटिया में रहता, भिक्षुक का है भंडार वहीं है। स्वर्ग वहीं, वैकुंठ वहीं, कैलाश वहीं, हरिद्वार वहीं। अरे कहाँ है चित्रकूट, किस जगह जानकी जीवन है, हमारे निर्बलों के प्राण, अरे श्वास तू कहाँ, वहां चल जहां चित्रकूट में हमारे प्रभु हैं। भरत आज मन में बड़ा अधीर हो जाते हैं और रो रो कर कहने लगे हैं, प्राणों अरे वहीं चलो जहां पर हमारे प्रभु हैं। चलो रे मन जहां है प्राणाधार। चलो रे मन जहां है प्राणाधार। चलो रे मन जहां है प्राण आधार। जहां है प्राण आधार, जहां है प्राण आधार। चलो रे मन जहां है प्राण आधार। अश्रु नीर से उन्हें निल्हाना, अश्रु नीर से उन्हें निल्हाना। प्रेम भाव के
पुष्प चढ़ाना, भांति भांति की सेवा करना, भांति भांति की मधु का वो श्रृंगार, चलो रे मन जहाँ है प्राण आधार। चलो रे मन जहाँ है प्राण आधार। तृप्त श्वास की धूप दिखाना, तृप्त श्वास की धूप दिखाना, विरह ज्वाल का दीप जलाना, विरह ज्वाल का दीप जलाना, मिश्रा भेंट सर्वस कर देना, कर देना बलिहार, कर दे चलो रे मन जहाँ है प्राण आधार। चलो रे मन जहाँ है प्राण आधार। अरे इस प्रकार से कहते हुए सज्जनों, भरत जी चले आ रहे हैं चित्रकूट की तरफ नंगे पैर। आज कीचड़ से पैर सने हुए हैं और उधर देखिए आज भगवान राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में बैठे हुए हैं और प्रेम प्रसंग के ऊपर आज सभी का सत्संग हो रहा है। इतने में मित्रों क्या हुआ, प्रभु का सत्संग हो रहा है। इतने में कुछ लोग आकर, यानी कुछ भीलों ने आकर भगवान राम को यह संदेश दिया। कुछ भीलों ने दी खबर कि सुनिए अवध किशोर, भरत लाल दल बल सहित आते हैं उस ओर। भरत लाल दल बल सहित आते हैं उस ओर। भगवान राम विराजमान है लक्ष्मण भैया के समेत, लेकिन इतने में कुछ भील लोग आकर के भगवान राम को संदेश देते हैं कि प्रभु भरत भाई अपने दल बल के सहित इधर चित्रकूट की तरफ आ रहे हैं। देखिए प्रभु उधर देखिए, नवमंडल की तरफ देखिए, आसमान में धूल सर पर चढ़ती आ रही है। ऐसा मालूम पड़ता है कि अयोध्या की सारी सेना हमारी आपकी तरफ बढ़ती हुई आ रही है। 2 नहीं 100 नहीं, हजारों के तादाद में साथी भरत जी के साथ में हैं। हे नाथ, हमको तो ये मालूम पड़ता है कि भरत जी के हृदय के भाव कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। राम जानकी मौन थे, सुनकर ये संवाद, किंतु लखन के उस समय उठा क्रोध उन्माद। बाण धनुष पर चढ़ गया और लगी न क्षण की देर,
सोते सोते जिस तरह जग जाता है से